मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो आ गई हूँ मैं अपनी फेवरेट जगह पे। मेरी ये फेवरेट जगह बन चुकी है। ये है हमारी किचन। मेरी नहीं है ये फेवरेट जगह, हर किसी की है जो कुकिंग करता है उसकी फेवरेट जगह ये किचन हो जाती है। तो बस आ गई हूँ मैं। अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया है, सिर्फ चाय वगैरह पी है। किचन में तो काम ही काम रहता है जब हम किचन के अंदर घुस जाते हैं। तो तरुण भी आ गया है, आ जाओ तरुण। और तरुण को लग गई है भूख। मैंने सोचा था कि मतलब पहले मैं नहाऊंगी उसके बाद यहाँ पे कुछ बनाऊंगी। बनाना तो क्या है, बनाया तो दीदी ने ही है। आजा बेटा मेरे पास खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए, आजा। ये बहुत शर्माता है मेरा बेटा, शर्मीला है मेरा बेटा, है ना। शर्माते हैं आप। मौसी देख रही होगी तुझे, है ना। गोम जी सब देख रहे हैं। हेलो कर दिया अच्छे तरीके से ना। और ये कह रहे हैं हमें भूख लग गई है मम्मी, और मेरे से ये बहुत ज़्यादा लड़ता है। कैमरे पे तो ये हंसता है अच्छा इधर आना 2 मिनट के लिए। कैमरे पे तो ये मतलब बड़ा मीठा मीठा रहता है मेरे साथ बना। और सच में मम्मी कैसी करती है पीठ पीछे पीठ पीछे हम दोनों की ना वो चलती रहती है आपस में। टीना के साथ तो नहीं बनती है हमारी, पर हम दो माँ बेटों की तो मतलब उतनी हमारी लड़ाई होती है और उतना ही हमारा, है ना। एक दिन मैं आपको मतलब इसको पता भी नहीं चलेगा तब मैं इसकी हरकतें आप तक जरूर एक दिन पहुंचाऊंगी कि ये मम्मी के साथ क्या करता है। तो इसको लग गई अभी यहाँ पे भूख, तो इसके लिए बना देती हूँ मैं नाश्ता जो ये खाएगा। तो मुझे तो आजकल मतलब मंडवे की रोटी खाना मतलब अच्छी लग रही है कि दीदी के घर में मंडवा है तो मुझे अच्छा लगता है मंडवा खाना। और तरुण के लिए मुझे हाँ आरी माँ जी भी है यहाँ पे। मैंने सोचा माँ जी को थोड़ा सा नहला दूंगी। मैं नहलाऊंगी, रुक जा, नानी को मैं नहलाऊंगी। तरुण है तो माँ जी तो जा रही है। गीजर खुला हुआ हाँ लगाई हूँ, बल आऊँ मैं उतला तो फटाफट से मतलब आटा गूंद देती हूँ मैं और तरुण के लिए रोटी बना देती हूँ मैं यहाँ फटाफट से। तो चलिए रोटी बना देती हूँ, उसके बाद जाऊँगी माँ जी को नहलाऊंगी, खुद नहाऊंगी, फिर आगे का जो काम है वो मैं करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको, मतलब थोड़ी देर में मिलूँगी मैं आपको। तो बस थोड़ा सा मैंने आटा यहाँ पे ले लिया है, ज़्यादा आटा नहीं गूंदूंगी क्योंकि मुझे आजकल दीदी के घर में मंडवा खाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। मंडवे की रोटी है ना, अच्छी लगती है मुझे मंडवे की रोटी। और पूरे विंटर सीजन में मंडवा ही चलता है यहाँ पे दीदी के घर में, क्योंकि जिया जी को मंडवा खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उनको मतलब और हेल्थ के लिए अच्छा होता है मंडवा, ये बोले तो। और जिया जी तो मंडवे के आटे का क्या खाते हैं, ब्रेड बना के, मौसी बनाती है ना ब्रेड, उसका मंडवे के आटे का ब्रेड बनाती हैं दीदी जिया जी के लिए। तो जिया जी ये आटा गेहूं का आटे की रोटी नहीं खाते हैं, उनको मंडवाई पसंद है। और मंडवा है यहाँ पे गूंथा हुआ, ये देखिए। तो तरुण के लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मतलब आटा गूंदना पड़ रहा है। ये बदमाश है, खाता है ये, गरम गरम चाहिए इसको बस मंडवा। अभी तब हरी सब्जी के साथ, मक्खन के साथ, है ना, ये अच्छा लगता है। तो इसको हम गूंद देते हैं और फिर इसके बाद मैं इसके लिए बना दूंगी यहाँ पे रोटी। ये देखिए ये वो गुड़हल का पेड़ है जिसपे कभी की बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर घने घने फूल आए हुए रहते थे। और आजकल स्टार्ट हुआ, आजकल जिया जी ने ना इसकी कटिंग कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर तक फैल गया था। जैसे इसकी कटिंग करते रहो तो है ना बहुत सुंदर सुंदर वो नई वो आएंगे उसकी पत्तियां ना, नए सिरे से फिर पत्तियां फूल इतने प्यारे प्यारे। और सच कहूँ तो मतलब इतने प्यारे फ्लावर्स आए हुए थे ना, इस पे इतने ज़्यादा फूल आए हुए थे। तो मैं एक दिन ऐसी कैमरा लेके बाहर आ गई हर तरफ पकड़वा में है। तो जो ये गुड़हल का पेड़ ना मैंने आपको अभी दिखाया, तो इतना प्यारा लग रहा था ये, इतनी सुंदर सुंदर इसके जो फूल है ना
वो मुझे इतने प्यारे लगे कि मैं मतलब कैमरा लेके आ गई अंदर से, और फिर मैंने इसकी वो बनाई, वीडियो बनाई, और वो फूल मुझे इतने प्यारे लगे अपनी वीडियो में। तो ऐसे ही मजाक मजाक में मैंने अपनी बेटी को कहा, मतलब पुच्चा को बोला कि पुच्चा देख देख ज़रा, मैं बाहर से क्या मतलब शूट करके लाई, मेरे कैमरे में सब पानी पड़ सकता है थोड़ा सा इधर। तो मैंने अपनी बेटी को दिखाया, तो फिर मेरी बेटी ने कहा कि मौसी जी क्यों ना आप इसको यूट्यूब पे डाल दो। तो उस समय तो मेरा मतलब ऐसा इरादा नहीं था कि यूट्यूब में आऊँगी या कुछ करूँगी। पानी आ रहा तो था करो नहीं मुल्ली मुल्ली दीदी कह रही मुंडी मुंडी के लिए कह रही मुल्ली। हाँ, तो ऐसा इरादा नहीं था मेरा कि मतलब मैं यूट्यूब में आऊँगी कभी। तो वही होता है ना कि जो लिखा हुआ रहता है सच में वही होता है। तो मेरी बेटी ने इसको यूट्यूब में डाल दिया, और लेकिन मैंने उसके बाद ब्लॉग मतलब बनाने स्टार्ट किए, छोटे छोटे ब्लॉग मैंने यहाँ पे बनाए। ऐसा मैंने इसको उस तरीके से नहीं लिया, सीरियसली मैंने इसको वैसे नहीं लिया ना कि हाँ मैं काम करूँगी वो करूँगी। लेकिन फिर मेरे बच्चों ने और दीदी लोगों ने मुझे फोर्स किया कि मतलब जब तूने अपना चैनल बना ही लिया तो इसको आगे तक ले चलते हैं। हाँ तब आगे मतलब इसको बढ़ाते हैं। और फिर मैंने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं। और उस समय हमारे इस वजह से मैंने इसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि मैं भी समझ सकते हैं कि मेरी बहनों ने मुझे संभाला। वो एक ऐसी स्थिति थी जब मतलब मेरा दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो मेरी बहनों ने मतलब मुझे इस तरह से संभाला उस समय कि मैं जिस मुझसे गुजर रही थी ना, दुख दर्द से गुजर रही थी, उस दुख दर्द को मैं एकदम भूल गई, क्योंकि बिजी हो गई मैं इस काम में। और मेरी बहनों ने मुझे समझाया कि मतलब इसको अपना वो समझ के कर, इसमें तू बिजी रहेगी। और बिजी तो मैं हूँ खैर इसमें, लेकिन उस समय का जो सपोर्ट और जो प्यार मेरी बहनों ने मुझे दिया, मेरी बहनें अपनी बहनें ही हैं, मेरी सारी बहनें मेरी अपनी। मेरे मामा जी की बेटी कोटद्वार में रहती है, उनको तो मैं वो तो मेरा ये लगता है कि है ना दीदी, उनके साथ सपोर्ट किया, जन्मों जन्मों का ही कोई रिश्ता है जो मेरी दीदी ने उस समय मुझे कोटद्वार में संभाला, जी ने संभाला, और उनके बच्चों ने मुझे संभाला। तो मैं तो अपनी दीदी की बहुत बड़ी वो हूँ कि उस दुख की घड़ी में ना दीदी ने मेरा इतना बड़ा साथ दिया। और सारी जो व्यवस्था है कोटद्वार में सिर्फ मेरी मामा जी की बेटी मेरी दीदी ने किया है। दीदी लोग तो बाद में आए ना, लेकिन मेरी बहन सबसे पहले जो खड़ी रही मेरे साथ में, मेरे मामा की बेटी कोटद्वार वाली, वो मेरे साथ खड़ी रही। और दीदी ने मुझे मतलब उस समय ऐसे थाम के रखा ना, जब मैं दिल्ली से वापस आई थी, दूसरे दिन आई थी मैं वापस, तो दीदी ने और जिया जी ने आके मुझे ऐसे संभाला जैसे एक मैं उनका मतलब बच्चा हूँ, एक छोटे बच्चे की तरह उन्होंने मुझे संभाला। और उसके बाद सारी बहनें मेरी श्यामपुर वाली दीदी की तो कॉल आई थी मुझे उसी समय। दीदी ने कहा कि मतलब अगर तू मुझे मतलब हम बहनों को अगर तू अपना समझती है और हम तेरे अपने हैं तो तू मतलब रोएगी नहीं और अपनी आँख से एक आंसू नहीं बहाएगी। तो मेरी शक्तियाँ मेरी बहनें हैं जिन्होंने मतलब मुझे थाम के रखा हुआ है, मेरे परिवार को थाम के रखा और मुझे चला रही हैं वो आगे। तो इस पेड़ से मतलब स्टार्ट हुआ है मेरा ये आगे का जो ये सफ़र है। और इस सफ़र में आप मेरा साथ देंगे, मेरी बहनों का सपोर्ट तो है ही मेरे साथ, लेकिन आप अगर मेरा साथ देंगे तो आपके सपोर्ट के बिना भी ये असंभव नहीं है, असंभव है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो संभव है, और सपोर्ट है ना तो अपोजिट हो जाएगा। तो ये थी हमारी स्टोरी, यूट्यूब पे आने की जर्नी यहाँ से मतलब स्टार्ट की है मैंने। चलो, और हर चीज़ का एक समय होता है। सचमुच क्या पता है इस पेड़ की वजह से आज मेरे मुंह से ये सब निकल गया नहीं जो सच्चाई है। ये पेड़ ही तेरी शक्ति बना है। हाँ है ना? हाँ चलो, तो चलिए मिलते हैं अभी आगे, क्योंकि थोड़ा हमें काम भी और करना है। तो चलिए, बारिश भी हो रही है, हम बारिश ही में मतलब पूरी स्टोरी हमने यहाँ पे अपनी बता दी आपको। चलते हैं, मिलते हैं आगे।
बारिश हो रही है तो बस नाश्ता वगैरह भी हमारा हो चुका है। और दीदी आज अपने घर के जाले निकलवा रही हैं, ऊंचे ऊंचे उसमें अपने आप से नहीं निकल पाते हैं ना, तो फिर। और अंजलि ने ले लिया है यहाँ पे डंडा निकाल रही है जालों को। और अंजलि को डर लगता है, पता क्या, कि दीदी ना मेरे को ना ले ले ब्लॉग में, लेकिन मैं नहीं लूंगी। अंजलि के इजाजत के बिना मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करती हूँ। ठीक है अंजलि, डरना मत। नहीं आ रही हो तुम इसमें। सिर्फ आवाज आ सकती है, आवाज को तो नहीं रोक सकती हूँ मैं ना। हाँ, तो हम अंजलि को यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि सच में अगर उनकी इच्छा नहीं है तो हम नहीं ले सकते हैं। तो हमारी अंजलि कर रही है यहाँ पे सफाई। और बाहर हो रहा है मौसम, आज मुझे लगता है हर जगह ऐसे ही हो रहा है मौसम, एक जैसा ही हो रहा है सब जगह, बारिश वाला हो रहा है। दिखाती हूँ मैं आपको कि मतलब इधर कैसे हो रहा है मौसम। और बड़े प्यारे प्यारे लग रहे हैं प्रकृति के जो नज़ारे हैं, ये सचमुच में बहुत सुंदर लगते हैं। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। मैं तो चलती जा रही हूँ। उन पकड़ो ना ये छतरा, दीदी कहीं दीदी पकड़ेगी छाता, और मैं इसको क्या कर रही है? कैमरे को करती हूँ इधर की साइड। हमारा जो ये बनाना ट्री है, ये आजकल वैसे सूख गया है, पीला पीला हो रहा है, और इस पे इतने ज़्यादा मतलब आ रखे हैं केले। अब हम इसका बनाएंगे क्या, सब्जी बनाएंगे। तो खाने वाले हैं, तो क्या हुआ, वैसे सब्जी वाले हैं। कल इसकी सब्जी भी खा सकते हैं हम, कोई जरूरी तो खाने वाला अलग होता है, सब्जी वाला अलग होता है, नहीं होता है। अच्छा, और क्या, उसी का सेम होता है कि सब्जी वाले अलग होते ना सब्जी वाले अलग नहीं होता है। और इधर दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ, अरे भीगो चाहिए छतरा, छाता मुझे चाहिए। और इधर देखिए नीचे, यहाँ से तो उतना अच्छा नहीं दिखता है ना, जैसे छत के ऊपर मैं जाती हूँ तो छत से बहुत सुंदर दिखता है बाहर का जो वो रहता है सीन ना। और इधर ये जो फील्ड आपको दिखाई दे रहा है, इस फील्ड में बहुत सारे मतलब ये चढ़ते रहते हैं, गाय भैंस। इधर वो दूर में मतलब गुज्जर वालों का वो है बसेरा, तो उनके जो भैंसे वैसे हैं वो इस फील्ड में आती हैं चरने के लिए। यहाँ पे आती हैं वो भैंसे चरने के लिए। छाता तो अच्छा, ये है इतना बड़ा है ये फील्ड, बहुत बड़ा। नहीं का गेट बंद है उनका। अच्छा, ये तो रब्बर रखा ना लगनी, ये तो रब्बर रखा बोल लगनी था बरखा। पूजा वूजा बोलते हैं क्या, चलनी पूजा बोलते हैं क्या, चलनी। और ये दिखाती हूँ, दीदी लगी इधर सामान समेटने पे। तो मैं आ गई हूँ तरुण के पास। मेरा बेटा क्या कर रहा है, पढ़ाई, पिटारा लेके बैठा हुआ है, पढ़ाई का पिटारा है ना। बेचारा इतना सारा होमवर्क मिला हुआ है ना बच्चों को। तो और जब छुट्टियां पड़ती हैं मतलब स्कूल से, तो इतना ज़्यादा वो बच्चों को बिजी रख देते हैं कि बच्चे कहीं इधर उधर नहीं जा सकते हैं। नहीं कितना मिला हुआ तरुण काम, बहुत सारा है, होना है, आज पूरा हो जाएगा। बेचारा जब से हम लोग आए ना देहरादून से, है ना, तब से मेरे बेटे को ना मतलब नहाता तो ये मॉर्निंग में, आज शाम को नहाएगा शायद। कल मॉर्निंग में नहाए थे ना, और आज मौसम वैसा हो रहा ठंडा, तो कभी कभी क्या होता है कि सुबह नहा लेता है और कभी शाम के टाइम नहा लेता है। हाँ, 3-4 बजे तो राक्षस नहाते हैं, पता है तुझे, कुछ याद आता 5 बजे से लेके 4 बजे से लेके और 8 बजे तक नहा जाना चाहिए। मम्मी लोग तो काम करते हैं इसलिए हम नहीं नहा सकते हैं ना जल्दी जल्दी। तुम लोगों के पास क्या काम है, पढ़ाई लिखाई,
देख रहे हैं आप, इसको पढ़ाई लिखाई का काम है कि हमारे पास। तो मैं पता किस वजह से आई थी यहाँ, मैंने कहा तरुण को पूछूंगी कि आज खाने में क्या खाएगा। बना दो। अरे पता क्या, मौसी बनाना चाह रही थी वो। क्या? कल मैंने कहा था ना मौसी को कि राजमा दाल खाएंगे, नून लिया जा। भिगाना भूल गए, कोई बात नहीं, कल बना देंगे, ठीक है। और आज तो अभी तो हमने पराठे मतलब मैंने नहीं खाए, मैंने तो मंडवे की रोटी और वो खाई। क्या खाया तरुण? मैंने मंडवे की रोटी और हरी सब्जी ना, और चाय पी मैंने। और तरुण ने वो खाया, आटा गूंदा था जो मैंने इसके लिए, उसमें खाया इसने एक। मतलब बच्चे को नहीं मानते इनको, मतलब तरुण के लिए बनाया मैंने एक पराठा, हमने मंडवे की रोटी खाई। और अच्छा मेरे कह रहा मम्मी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सॉरी है। तो मैं पता क्या पूछने आई थी तुझे यहाँ, कि मैंने कहा अभी क्या बनाऊँ, 1 बज गया है, बना दो। मैगी बना दो बेटा, है? हाँ मैगी बना देती हूँ तेरे लिए, ठीक है। ठीक है। 1 पैकेट है या 2 पैकेट? 3। उफ, 3 क्या पैकेट। होता है? कुछ नहीं राक्षस है करेगा। तू, नहीं तो है? ना। राक्षस खाते हैं ऐसे खाना मेरे तरुण। नहीं बना दो। 2 पैकेट बनाएंगे, हम नहीं खा रहे। 3 बना दो। 3 कहाँ से लाए हम, वो दुकान तो बंद हो गई। चलो 2 बना दो। 2 पैकेट डाल देती हूँ, और वो डाल दूंगी उसमें थोड़ा सब्जी डाल दूँ, ना ऐसे बना दो। सिंपल तरीके से। थोड़ा वैसे बनाऊंगी, पानी वाली रस्सा रस्सा टाइप का है, अच्छा लगता है मुझे, अच्छा लगता है वैसे मैगी ना। और नानी को भी पसंद है, तो नानी को बहुत ज़्यादा पसंद है मैगी खाना। याद है तुझे नाना जी? सर कॉपी में ही। तुझे याद है तरुण, नाना कैसे लाते थे ना नानी के लिए, वो सामने छोटा। वाले वो उसमें, इधर आना थोड़ा मेरे साथ ब्लॉग में। नाना जी कैसे लाते थे ना नानी के लिए, जब मैगी और वो नूडल्स खाने का मन करता था, सामने वो शॉप रहती थी हमारे घर के पास ना। बेचारे जैसे बोलती थी अरे तरुण मैगी खाने का मन कर रहा है ना। अब वैसे ही अच्छा मेरे साइड फेस वो कर रहा है कैमरे को, ताकि ये ज्यादा ना दिखाई दे। इतना बदमाश है ना ये, सचमुच में बहुत बदमाश है ये। अब तो मैं इसको ना अपने ब्लॉग में जबरदस्ती लेके आऊंगी, ठीक है। देख तो वो भैया भी कहते हैं कौन? तरुण ब्लॉग में दिखते नहीं है आप। कौन भैया? राकेश भैया, अच्छा। हमारा प्यारा बुल्ला, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा आया कर ब्लॉग में, हेलो कर देना भैया को ऐसे। हेलो। हेलो भैया कैसे हैं आप, बोल दो। कैसे हो भैया? अब रिप्लाई मिल जाएगा भैया का, ठीक है। कैसे हैं आप। तो चलो मैं किचन में चलती हूँ, आपके लिए मैगी बना के लाती हूँ, गर्मा गर्म मैगी है। चलिए पढ़िए आप। इशारे कर रहा है कि 3 पैकेट बना रहा है। इशारे कर रहा है 3 पैकेट। ये लो, इसका डोर हमने बंद कर दिया, ये ज़्यादा ही अपने लिए पड़ाकू समझता है। तो चलिए बना लेते हैं हम आज। एंड सुबह न्यू ना तरुण मैगी खाऊं मैं, मैगी खाता है ये लड़का। मेरे को अभी तक डकार आ रही, मैंने तो खाए ना मंडवे की रोटी, अभी तक नहीं पचा मेरा खाना। और दीदी यहाँ पे बैठी हुई, हमारा जो स्टैंड है वो भी यहाँ पे हमने लगा रखा है, दिखाती हूँ मैं आपको। बस ये स्टैंड अच्छा है सचमुच में, जैसे आज बारिश हो रखी है ना, तो बस कपड़े इसके ऊपर डाल दो और अच्छा है। और बाहर तो आज मुझे नहीं लगता आज बारिश रुकेगी, ऐसी हो रहा आज मौसम। तो चलती हूँ मैं किचन की तरफ और बना देती हूँ तरुण के लिए फटाफट से मैगी। तरुण तो खाएगा मैगी, और दीदी से कह रही मैं कि चाय पियोगे दीदी। दीदी यहाँ बैठी है, मेरी दीदी बेचारी। दीदी को आ रही आज नींद, बारिश हो गई। अरे पता जब मौसम ऐसा होता है ना बारिश वाला, तो मन करता है कि रजाई के अंदर घुसे रहे। रजाई के अंदर, रजाई के अंदर न कर दो मन, मेरा नहीं लेकिन करता। मैं नहीं, अब मतलब मैंने अपने आलस का त्याग कर दिया है। नहीं दीदी पहले हम कैसे, मैं तो जब से उठती हूँ बहुत कम मतलब सोती हूँ मैं अब। मेरी बेड कोशिश, में उठे, बेड से सुबह उठते हैं, फिर रात को सोने ही जाते हैं। मेरी कोशिश भी यही रहती है अब कि मतलब जैसे बिस्तर छोड़ दिया ना मॉर्निंग में, तो जब मेरी ज़्यादा कुछ तकलीफ मुझे होती है तब जाके घुसती हूँ मैं, नहीं तो वैसे नहीं लेटती हूँ। एक दिन तो सोना ही है, सचमुच में सोना है हमने, एक दिन परमानेंट सोना है। अरे टाइम हो दीदी गया। यहाँ से देख रहे हो उसके ऊपर यहाँ इतनी डस्ट कैसे आ गई। ऊपर झाड़ा तो नहीं कुछ? ये डस्ट हो गई,
उसमें ना, सीमेंट अरे पीछे डाला शायद मालूम। हाँ इस वजह से आई है। अरे डोर बंद कर तो दो। चलिए पहले मैं यहाँ साफ कर देती हूँ। अभी वो साफ करके चली गई और ये काम बढ़ गया। जिस दूर से देखते हैं ना तो वो चमकती है डस्ट, पास से नहीं। उसमें लगा दो उसमें। हाँ वाइपर पे हाँ, नहीं तो माँ जी आएगी अंदर बाहर करेगी, फिर वो सारे रूम में चली जाएगी। तो चलिए कर देती हूँ मैं पहले यहाँ पे साफ। मैं नजर पता कल पड़ी, गठ तो मैं बैठी हूँ ना, नीचे बैठी हुई थी मैं, तो फिर चमका मुझे वो, कह रही ये तो सारा डस्ट है वीडियो में, और इधर ये पूरा ऊपर का पूरा डस्ट ही डस्ट हो गया। पास से पता नहीं चल रहा लेकिन दूर से पता चल रहा, बहुत ज़्यादा हो रहा। तो बस किचन में आ गई हूँ मैं, और अब बना देते हैं तरुण के लिए यहाँ पे मैगी। और किचन में आज तो खैर ठंडा ही है, ऐसा नहीं है कि ठंडा नहीं है। तो इसको लपेट लेते हैं पहले अच्छे से, ताकि सर दर्द ना हो। कैसे हो जाता है कभी। तो कढ़ाई निकाल लेती हूँ मैं। और अभी हमने मतलब यहाँ पे किचन साफ किया था थोड़ी देर पहले। अब तो खैर 1:30 बज गया है। थोड़ा सा मैं बरामदा वगैरह साफ किया है दोबारा से, क्योंकि वो डस्ट वगैरह हो गई थी। भैया लोगों ने ऊपर से वो गिराया होगा थोड़ा सा, जो रहता ही है पड़ा हुआ फर्श पे। तो बना देते हैं हम यहाँ पे तरुण के लिए मैगी। और मैगी भी उसको आज पानी वाली बनाऊंगी। और हमारा तो मन नहीं कर रहा है अभी खाने का, क्योंकि आज हमने थोड़ा सा देर से मैंने नाश्ता किया है। तो देखती हूँ माँ जी और दीदी क्या खाएंगी। वैसे खाने का मन नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हम अब यहाँ पे चाय पियेंगे। तो इसके लिए बना देती हूँ मैं मैगी तरुण के लिए। पानी डाल देती हूँ मैं इसमें कढ़ाई में, डाल देंगे। और मुझे वैसी वाली मैगी खाना अच्छा लगता है, तड़का लगाने के बाद ना, जैसे तड़का लगाओ और उसमें ढेर सारी सब्जियां डाल दूँ। लेकिन अब मैं उसके लिए वैसे बनाऊंगी। कल तो मैं सोच रही थी कि इसमें थोड़ा सब्जियां वगैरह डाल दूंगी, लेकिन अब उसने कहा कि मम्मी मेरे लिए वैसे ही बना दो, मतलब पानी वाली बना दो। तो पानी वाली बना देती हूँ मैं। और ये मैगी मतलब धो के साफ करके रखी हुई है, इस वजह से मैंने ऐसी पकड़ी हुई है। क्योंकि मार्केट से जब भी हम कोई भी चीज़ लाते हैं पैकेट वाली, तो पहले इसको पानी से धो लेते हैं, फिर इसको साफ कपड़े से पोंछ के फिर हम यूज करते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब मार्केट से आ गया और सीधे हम इसको रखें, ऐसे नहीं है। इसमें मसाला भी है। और माँ जी को मैगी खाना बहुत पसंद है। तो 2 पैकेट है पड़े हुए। दुकान तो है पास में, लेकिन बारिश की वजह से तरुण को नहीं भेजूंगी मैं। हो जाता है कीचड़ हो जाता है, इससे ना मौसम खराब हो जाता है, जब गंदगी ज़्यादा फैल जाती है। और फिर मेरा मन नहीं करता है कि मैं बच्चों को मतलब ऐसे मौसम में बाहर भेजूँ। वैसे भी बिजी हो रखा है अपना होमवर्क निपटाने पे लगा हुआ है बेचारा। जब मतलब जिस दिन से हम आए ना देहरादून से, उस दिन से मतलब ऐसे ही बैठा हुआ है वो, कि बस वही जो अपना नाश्ता करेगा खाएगा, और रात का जो डिनर है उसके लिए हम उसको बुलाएंगे। और बाकी टाइम वो मतलब दुनिया भर का जो उसको काम मिला हुआ है वो करता रहता है। पता नहीं क्यों इतना काम मिलता है बच्चों को, समझ नहीं आता है। 11th में तो ज़्यादा ही बच्चों को काम मिलता है शायद, मुझे ऐसा लगता है। तो इसी में मैंने मसाला भी ऐड कर दिया है। और जब किचन बिल्कुल साफ सुथरी क्लीन हो, और उसके बाद दोबारा फिर वही पकाने का काम। और दीदी की आवाज़ आ रही होगी आपको। आज मतलब अभी बड़ी वाली दीदी का आ रखा है फ़ोन, तो उनसे बातें हो रही हैं। बड़ी दीदी यानी मेरी वहाँ पे गांव में रहती है, जो मस्सू में बड़कोट, राजगढ़ी वाली दीदी मेरी वहाँ पे। तो बस मैगी यहाँ पे हो
उबल जाएगा तब मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी एक उसमें प्लेट में और फिर तरुण को दे दूँगी उसके रूम में। तो बस तरुण की जो मैगी है ये भी बन के हो गई है तैयार। मैगी तो बन गई है उसकी। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। दीदी का मन कर रहा है चाय पीने का, गरम गरम चाय और सब्जी है और उसके साथ मतलब मंडवे का जो आटा बचा हुआ है, मॉर्निंग में मैंने आपके साथ जो मतलब दिखाया है, तो मंडवे का आटा है। और सचमुच में आजकल जो ये मंडवा है ना, इसको बहुत ज़्यादा मेरा मन करता है खाने का। तो ये है कि दीदी कह रही कि चाय बना दो, मंडवे की रोटी खाएंगे दो और जो सब्जी है पनीर हरी सब्जी, उसके साथ हम दो रोटी यहाँ पे खा लेंगे। और जिस चाय से मैं मतलब इतना दूर रहती थी, ये दूध वाली चाय, जिससे कि मतलब मेरा कोई वो नहीं है, कम वो है, उसी चीज़ के लिए अब मैं यहाँ पे ज़्यादा वो कर रही हूँ। बस साथ में सच में जब एक साथ होते हैं ना हम लोग, तो मैं इस चाय को वो नहीं कर सकती, छोड़ नहीं सकती हूँ। तो ज़्यादा नहीं पीऊँगी मैं यहाँ दूध वाली चाय, थोड़ा सा ही पीऊँगी। और माँ जी, दीदी ये तो इतने ज़्यादा शौकीन है ना चाय की। और उत्तरकाशी वाली दीदी मेरी, इनको तो मत पूछिए आप, ये तो बिल्कुल दिन भर मतलब अगर ये ऐसी गैस के ऊपर इनका चढ़ा हुआ रहता है दीदी लोगों का ये फ्राई पैन, ये नीचे उतरता ही नहीं है, इतनी चाय पीते हैं। पीते कम है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा पीते हैं, कम पीते हैं, पर मतलब एक दिन में कई बार चाय पीने का शौक है दीदी लोगों को। तो तरुण के लिए तो मैंने बना दी है मैगी, इसको बंद कर देती हूँ और ट्रांसफ़र कर लूँगी मैं प्लेट में। इसको दूँगी मैं इस प्लेट में और इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा अदरक। दूध वाली चाय पियो ना, तो दूध वाली चाय में जो अदरक का ही सबसे ज़्यादा वो होता है। और मुझे तो ये, अगर दूध वाली चाय पीऊँगी तो सबसे ज़्यादा मेरे को क्या चाहिए इसमें, एक तो अदरक चाहिए और एक चाहिए चाय पत्ती। मतलब मुझे स्ट्रॉन्ग चाय पीना पसंद है। और जब ये थे तो ये तो इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग चाय पीते थे ना, बहुत ज़्यादा, मत पूछिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग चाय पीते थे। बाद में डालूंगी, पहले मैं यहाँ पे डाल दूंगी ये अदरक। और अदरक डालने के बाद मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ चाय, एक साथ मतलब ऐड कर देती हूँ वहीं पे, अदरक और चाय पत्ती, चीनी, ये सब एक साथ डाल देती हूँ मैं। चीनी ज़्यादा नहीं डालूंगी, कम डालूंगी, बस ज़्यादा मीठे वाली के अंदर। मैं और तरुण हम दो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, और तरुण के पापा ये भी बहुत ज़्यादा मीठा खाते थे। मीठे के तो इतने ज़्यादा शौकीन थे कि बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे चाय बनती रहेगी और तब तक ये तरुण को मैं मैगी दे देती हूँ, तो उसकी जो ये मैगी है वो ठंडी हो जाएगी। और गरम गरम है अभी, इसको निकाल लेती हूँ, ट्रांसफर कर लूँगी इसको। मैगी ना नीचे उसमें तले में चिपक जाती है, अगर इसका थोड़ा सा अगर इसका पानी सूखा नहीं तो फिर नीचे लग जाता है। और इसमें हम पानी डाल देंगे और थोड़ी देर में धोएंगे हम इसको, बर्तन को कर देंगे हम इधर। तो चाय यहाँ पे उबलती रहेगी, मतलब फ्लेम में इसकी कम कर दूंगी। और तब तक जो ये मैगी है ये मैं दे दूंगी तरुण को खाने के लिए। ये रही मैगी। तो बस चाय भी मेरी यहाँ पे थड़क चुकी है। अब डाल दूंगी मैं इसमें, मतलब दूध डाल देंगे। और दूसरी साइड मैंने चढ़ा दिया है तवा, तो बना लूँगी मैं यहाँ पे दो गरम गरम रोटी और सब्जी के साथ हम यहाँ पे खा लेंगे।